हेलो 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 एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग बातें करेंगे रिडक्शन फार्मूला की। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 में रिडक्शन फार्मूला से जुड़े कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की बातें किए थे। अगर आप लेक्चर नंबर 4 को शिद्दत से देखा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज रिडक्शन फार्मूला आपको बेहद आसान लगेगी, चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है। और जो विद्यार्थी लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 में एंट्री मारे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से गुजारिश है कृपया लेक्चर नंबर 4 देखिए, तब लेक्चर नंबर 5 देखिएगा। ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं, तो कृपया प्लीज आप लेक्चर नंबर 4 देखिए जाकर, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 5 देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं भैया। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्या करिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है रिडक्शन फार्मूला के साथ। क्या होता है भैया रिडक्शन फार्मूला, तो नजरिया स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है। बात करूं, बोलो आप लोग तैयार हो, रेडी हो पढ़ने के लिए, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। चलिए तो बातें की जा रही है रिडक्शन फार्मूला की। तो इसमें दो तरह के फार्मूले देखने को मिलेंगे। एक क्या होगा ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी। और एक क्या होगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, टी क्या है, तो टी है ऑल टी रेशियो। ठीक है जी। टी लिखने का अर्थ क्या हुआ, टी से हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या समझे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी टी रेशियो जिसे हमने टी से यहाँ पे डिनोट किया। ठीक है जी। फिर क्या है, टी ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ होगा माहौल। दूसरा माहौल क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। जैसे टी के जगह पे आपने साइन रख दिया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, पाई का मल्टीपल, जैसे में हमने क्या लिया 31 पाई प्लस थीटा। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, यही इस फॉर्मूले में सीखेंगे हम लोग। ठीक है। इसका माहौल क्या है, टी के जगह पे कुछ ले लो, जैसे हमने 10 लिया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जैसे 35 पाई बाय 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा, कुछ भी लो। तो इसे क्या लिखेंगे, तो इन्हीं सब टाइप के फार्मूले को ही बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयारी से समझने को, नजरिया स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि जब टी रेशियो के अंदर एन पाई प्लस थीटा के रूप में एंगल मौजूद हो। ठीक है। यहाँ पे जो होता ना मेरे भाई, साइन थीटा ऐसे लिखा है, तो ये क्या है, ये एंगल है। ठीक है जी। थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है। ऐसा नहीं कि साइन अलग इनटू थीटा, ऐसा नहीं होता है भैया, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है। दिस इज द रॉन्ग। ऐसा नहीं कि साइन अलग है इनटू थीटा, ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हो। ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि ये एंगल है, तो यही लिखा है ना टी, और इसके एंगल के जगह पे एन पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात, जब पाई का मल्टीपल होगा तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है ना, कि टी रेशियो विल बी नॉट चेंज। क्या समझें कि टी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तब क्या होगा सर,
बोला टी जो है वो उसी में रहेगा, ठीक है। साइन होगा तो साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा। जैसे आपके सामने ऐसा हो सैन 31 पाई प्लस थीटा, ठीक है जी, या 31 पाई माइनस थीटा लीजिए, ठीक है। चलो प्लस नहीं रहने दो, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन थीटा, यानी टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आएगा, ठीक है, और ये थीटा आएगा। ध्यान से समझिएगा, अभी आगे चल के पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो अभी आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई जा रही है उसे समझो। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि टी रेशियो चेंज नहीं होगा। इस टाइप का माहौल होगा जैसे साइन 31 पाई प्लस थीटा, इसमें क्या है कि सर पाई का मल्टीपल है और इसमें एक्यूट एंगल जुट रहा है, तो बोला टी रेशियो चेंज नहीं होगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, ठीक है, पहली बात। बोला अब यहाँ क्या होगा सर, जब ऑड मल्टीपल के साथ रहता है, ऐसे मान लीजिए सपोज कॉस 21 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब क्या लिखते हैं, तो क्या बोलता है ना कि टी रेशियो विल बी चेंज, टी रेशियो विल बी चेंज। बोला ठीक है जी चेंज होगा, लेकिन वो कैसे चेंज होगा, टी रेशियो कैसे चेंज होगा उसे ध्यान से समझिएगा। तो बोला क्या कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, ठीक है जी। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ होगा तो टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ है, तो सर कॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, तो कॉस साइन में चेंज होगा, तो क्या लिखोगे साइन थीटा। अब बात रही यहाँ पे साइन की, यहाँ क्या दोगे प्लस या माइनस, यहाँ क्या दोगे प्लस या माइनस, ठीक है। तो दूसरी बात आती है साइन का, ठीक है। तो साइन विल बी डिसाइडेड बाई according to sine of T ratio present on LHS in that quadrant. बोला साइन जो है ना वो डिसाइड करेगा जो LHS में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला कि साइन कौन डिसाइड करेगा, तो जो LHS में टी रेशियो है, ठीक है जी, वो किस क्वाड्रेंट में है उससे पूछिए। तो 31 पाई प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा 31 पाई प्लस थीटा 21 क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पिछले लेक्चर में सब कहानी की गई थी सर, निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, प्लस थीटा किया जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कूद गया, ठीक है जी। थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आंसर इज निगेटिव, तो यहाँ क्या लगाओगे निगेटिव। समझा नहीं समझे, साइन बताने के लिए क्या करना होगा कि जो LHS में टी रेशियो है उससे पूछना पड़ेगा कि आप किस क्वाड्रेंट के एंगल रखे हो, ठीक है। और फिर देखिए कि क्वाड्रेंट पता चल गया तो देखिए क्या उस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। जैसे इससे पूछो तो ये क्या बताएगा 21 पाई बाय 2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है। सबसे पहले पता करो ये कौन से बाउंड्री पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे या निगेटिव वाई एक्सिस पे। 21 पाई बाय 2, तो इसे 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है कि नहीं। बोला सर यहाँ पे है एंगल।
और प्लस थीटा किया जा रहा है, इसका मतलब कहाँ कूद गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो सेकेंड में चला गया। तो बताओ कॉस सेकेंड में क्या होता है? तो सेकेंड में कॉस निगेटिव होती है, तो सर यहां क्या लगेगा? माइनस लगेगा। समझा नहीं समझे? साइन डिसाइड कौन करेगा? तो जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो। ठीक है, देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, उसके हिसाब से इसका साइन बताएंगे, ना कि इसका साइन देखना है। ऐसा नहीं सोचना कि भैया ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है लेकिन सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये नहीं देखना है। आपको देखना है भैया इधर कॉस है तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है। ठीक है, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहां साइन क्या लगा? निगेटिव लगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सबसे पहली बात क्या कि जब पाई के मल्टीपल के साथ हो चीजें तो वहां पे टी रेशियो चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे साइन ही रहा। बात रही कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। ठीक है, पहले तो आप पता करिएगा कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का है, फिर क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो फिर पूछिएगा कि भैया तुम साइन जो हो, यहाँ पे साइन उपस्थित है, ठीक है, SIN वाला, ये साइन उपस्थित है, तो इससे पूछना कि उस क्वाड्रेंट में तुम क्या हो। ठीक है, जैसे इसका साइन पता करने के लिए क्या किया कि इसका क्वाड्रेंट पता किया, फिर क्वाड्रेंट पता चला भैया क्या आया? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर पूछे सेकेंड में तुम क्या होते हो? कॉस। तो कॉस बोला कि हम नेगेटिव होते हैं सेकेंड में, तो इसके पीछे नेगेटिव लगा दिया। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी वही कहानी होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? यही कहानी होगा। तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट sin 20 पाई प्लस थीटा, सेकेंड cos 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड सेक 23 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ कॉसेक 31 पाई माइनस थीटा, फिफ्थ tan माइनस 20 पाई माइनस थीटा, सिक्स्थ कॉट 43 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बताइए क्या क्या होगा? तो क्या है भैया, यहाँ पे पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, बोला साइन है तो यहाँ साइन ही लिखा जाएगा, साइन थीटा। ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। बात रहा है प्लस होगा या माइनस, डिसाइड करेगा कौन? जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है और उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा। ठीक है, तो 20 पाई कहाँ होगा भाई? तो सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और प्लस थीटा किया जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस ही होगा। प्लस लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इससे पूछो। तो बोला सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कॉस कहाँ चेंज हो जाएगा? साइन में। तो क्या लिखोगे? साइन थीटा। बात रही यहाँ प्लस होगा या माइनस, कौन डिसाइड करेगा? तो इसका साइन डिसाइड करेगा। तो पहले पता करो कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 11 पाई बाय 2, तो 11 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा 11 को। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 3 आ गया इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे है, और इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, तो कहाँ कूद जाएगा?
सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला आया। थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या लगाओगे? निगेटिव लगाओगे। इसकी बात की जाए तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ है तो टी रेशियो चेंज होगा। सेक है तो किस में चेंज होगा? बोलो, सेक है तो किस में चेंज होगा? सर सेक कॉसेक में चेंज होता है। ध्यान देना, सेक कहाँ चेंज होता है? कॉसेक में। तो क्या लिखोगे? कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद क्या करना है? साइन देना है, प्लस या माइनस। तो क्या करोगे? सर एलएचएस में जो टी रेशियो प्रेजेंट है उसमें देखिए किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। इस एंगल को पता करिए किस क्वाड्रेंट की है। तो पहले 23 पाई बाय 2 को पता करो कि किस बाउंड्री पे है। तो सर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो वाई एक्सिस पे होगा। तो बात रही कि पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस। तो पाई बाय 2 के कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करो तो क्या आया? रिमाइंडर 3। 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है जी, कहाँ पे है? निगेटिव वाई एक्सिस पे है। और क्या किया जा रहा है इसमें? थीटा को ऐड किया जा रहा है। तो थीटा को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब सीधा चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है कि नहीं? यहाँ पे है अभी और थीटा ऐड किया गया तो कहाँ चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ प्लस लिखाएगा। लिखिए आना, लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इसे देखिए। तो बोला सर पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब कॉसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है जी। बोला साइन क्या दोगे? बोला साइन डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला चेक करो। बोला 31 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, उसमें थीटा को घटाया जा रहा है। इसका मतलब ये कहाँ चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉसेक क्या होता है भैया? तो सेकेंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? टेन थीटा ही लिखोगे। बात रही साइन का कि साइन क्या देंगे, तो चेक करो किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। बोला इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है सर। फिर इसमें थीटा को घटाया जा रहा है तो यहाँ कुछ जाएगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। फोर्थ में टेन क्या होता है? तो आंसर इज निगेटिव। तो क्या लगाना होगा? निगेटिव। ठीक है, इसे चेक करिए। सर 43 पाई बाय 2 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ है तो टी रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। यानी यहाँ पे क्या है? कॉट। तो क्या लिखोगे? टेन थीटा लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए अब बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव? यहाँ पे प्लस या माइनस? पहले चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। तो 43 पाई बाय 2 बताओ कौन सा बाउंड्री पे है? पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस? तो 4 से डिवाइड करो इसे। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे है भैया। और इसमें थीटा को जोड़ा जा रहा है तो थीटा को जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ में कॉट थीटा क्या होता है? कॉट निगेटिव होता है। तो क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। बोलो चीज़ें समझ में आई? इसी को कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। किसी भी टाइप के आपके सवाल दिए जाए, इस टाइप के सवाल, तो आप आसानी से बना सकते हो, है कि नहीं? चलिए जैसे कुछ और सवाल है आपके सामने। 7 नंबर, सेक 25 पाई बाय 2 माइनस थीटा 8 कॉसेक 46 पाई बाय 2 प्लस थीटा 9 10 121 पाई माइनस थीटा कॉट
11 पाई प्लस थीटा सैन 30 पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा कॉस 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा। जल्दी से क्या करिए, इन सभी को आप सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इससे ज़रूर ट्राई किए होंगे। अब आप अपना आंसर मिलाना। क्या है सर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो टी रेशियो चेंज होगा। यहाँ पे सेक है तो क्या हो जाएगा? कॉस सेक थीटा। इतना तो लिख सकते हो। बात रही यहाँ साइन की, तो डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो है वो इसका साइन डिसाइड करेगा। तब इससे पूछोगे भैया तुम किस क्वाड्रेंट के एंगल रखे हो, तो 25 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे है, तो आपको बताना है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या निगेटिव वाई एक्सिस पे। बोला इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। सोचो, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और थीटा को घटाया जा रहा है तो कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी साइन क्या दे आएगा? प्लस। ठीक है, बोला ये सही बात है। नहीं समझे? 25 पाई बाय 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था और इसमें थीटा को घटाया गया तो इधर आएगा। बोलो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस होगा। प्लस लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। ठीक है जी? बोला ठीक है सर। इसे देखिए, बोला सर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो बच्चे गच्चे खा गए। यहाँ पे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर है 46। इसे तो आप डिवाइड कर सकते हो ना भैया। इसे क्या लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं कॉसेक 23 पाई प्लस थीटा। ठीक है जी? अब ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। ये भी क्या आएगा? कॉसेक थीटा। बात रही साइन का, यहाँ प्लस होगा या माइनस, वो डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा है। प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज निगेटिव एक्स एक्सिस। थीटा ऐड किया जा रहा है तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो आंसर इज निगेटिव, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस। चलिए यहाँ बताइए सर ये पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। tan है तो ये tan ही रहेगा। बात रही यहाँ प्लस होगा या माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा? तो सर एलएचएस में जो टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सर निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है जी? और इसमें थीटा को घटाया जा रहा है तो ये चला आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, तो ये लग गया भैया निगेटिव। ठीक है? चलिए यहाँ बताओ, ये भी पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉट है तो ये कॉट ही रहेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या कि साइन क्या होगा? तो साइन पता कौन करेगा? तो जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है चेक करो। तो 11 पाई, दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ होता है? तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और उसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है। निगेटिव एक्स एक्सिस और थीटा को ऐड किया जा रहा है। कहाँ कूद गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। बोलो सोच पाते हो इतना? नहीं तो फिर ऐसे बना लेना, देखना। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा ऐड किया जा रहा है। ओ, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो कॉट है तो कॉट पॉजिटिव होता। अच्छा, कॉट पॉजिटिव, ऐसे सोचना फिर। ठीक है? चलिए यहाँ पे क्या है भैया? सर पाई का मल्टीपल है तो साइन थीटा का साइन थीटा लिख दो। फिर क्या है कि सर साइन क्या दे, यहाँ प्लस दे या माइनस, तो चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा को ऐड किया जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद गया। देख लो 30 पाई यहाँ होगा
और थीटा को ऐड किया तो कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये रह गया भाई। ठीक है जी, चलिए इसे बताइए क्या लिखोगे। बोला सर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ठीक है, तो क्या होगा, टी रेशियो चेंज होगा। यहाँ कॉस है तो क्या लिखोगे, साइन थीटा। बात रही साइन का, तो डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला चेक करो, तो ये जो 17 π/2 है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो क्या करोगे, 17 को 4 से डिवाइड करोगे। बोलो 4 से डिवाइड किया 17 को, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब कि सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। और इसमें थीटा को जोड़ा जा रहा है, कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ क्या लगाओगे, नेगेटिव। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना। अगर समझ में आ गया तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी इस प्रकार से आप किसी भी फार्मूले को लिख सकते हो। कोई भी फार्मूला दे दिया जाए बड़े से बड़े, उसे आप रिडक्शन फार्मूले को इस्तेमाल कर आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आपके बुक में जो रिडक्शन फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है, फर्स्ट चीज सैन π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा tan π/2 माइनस थीटा कॉट π/2 माइनस थीटा सेक π/2 माइनस थीटा कॉसेक π/2 माइनस थीटा। बताइए क्या होगा। हालांकि आप 10वीं के क्लास में भी पढ़े होंगे इस फार्मूले को, अगर नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट इसे याद करवाया जाता है, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि कैसे लिखा जा रहा है कि नहीं। बोलो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, सर π/2 का मल्टीपल है तो सभी टी रेशियो चेंज होंगे। साइन कहाँ चेंज होगा, तो कॉस में चेंज होगा। क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव, कौन डिसाइड करेगा कि जो एलएचएस में टी रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो π/2 माइनस थीटा, π/2 कहाँ होता है, तो सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। इसमें थीटा को घटाया जा रहा है तो कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यानी सभी टी रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल रखे हुए हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव होगा, साइन का लोचा खत्म। समझा नहीं समझे। एक कॉस है तो कहाँ चला जाएगा, साइन थीटा में। साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये बताओ सर ये tan है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होता है, तो tan क्या बात। ठीक है जी, चलिए इसे बताइए क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसे क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा। इसे क्या लिखोगे, बोलो सर, इसे लिखेंगे सेक थीटा। चलिए मेरे ख्याल से चीज़ें समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर, इसे आप फर्स्ट कह दीजिए तो इसे आप सेकेंड कह सकते हो। सैन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा
कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलिए जल्दी से इसे फिल करिएगा। क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज 1 इज ऑड। ठीक है, तो सभी टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है जी, पहली बात। तो इसे क्या लिखोगे, बोला सर इसे लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। बात रही साइन का, यहाँ प्लस हो गया माइनस, तो चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो पाई बाई 2 सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है। ठीक है जी, तो कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे इसका लिखोगे फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यहाँ साइन क्या होगा, तो प्लस होगा। क्यों, क्योंकि यह जो क्वाड्रेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, यह जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सर कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा। अब साइन क्या लिखोगे, प्लस या माइनस। तो बोला सर यह जो एंगल रखा हुआ है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको पता चल गया ना कि जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, तो बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस कॉट थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, माइनस टेन थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक थीटा। समझा नहीं समझे, बोलो। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा टैन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है जी, पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन साइन में ही होगा। ठीक है जी, साइन थीटा लिखाएगा। बात रही साइन का यहाँ प्लस हो गया माइनस, वो कौन बताएगा, जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, पाई यहाँ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा को घटाया जा रहा है, तो सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी जो पाई माइनस थीटा जो हुआ वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। और सेकेंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा। ये दोनों केवल प्लस के साथ होंगे, बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस है तो ये भी कॉस थीटा आएगा। बात रही साइन का, तो साइन ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो साइन डिसाइड करेगा तो उससे पूछोगे भैया किस क्वाड्रेंट का एंगल रखे हो, तो बोलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो फिर पूछोगे कि सेकेंड में कॉस तुम क्या हो, तो बोलेगा निगेटिव, बोला निगेटिव लगाओ। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि सभी ये सब जो हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, निगेटिव होता है। ठीक है जी, चलो तो कुछ इस प्रकार से लिख लिया जाए। अब प्लस के साथ कर लिया जाए, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा टैन पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा कॉसेक पाई प्लस थीटा।
ठीक है जी। पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा सर, यानी साइन थीटा है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। बात रहा साइन का कि प्लस हो गया माइनस, वो डिसाइड करेगा कि एलएचएस में जो टी रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो चलिए पता करते हैं। पाई प्लस थीटा, ए रहा पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा ऐड किया जा रहा है तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला आएगा, यानी पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस लगाओगे। ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो टैन और कॉट, यही दो पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है जी। तो इसे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस टैन थीटा, ये क्या होगा प्लस कॉट थीटा, ये क्या होगा माइनस सेक थीटा, ये क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 नंबर, ठीक है जी। सैन 3π/2 माइनस थीटा कॉस 3π/2 माइनस थीटा टैन 3π/2 माइनस थीटा कॉट 3π/2 माइनस थीटा सेक 3π/2 माइनस थीटा कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। जल्दी से एक बार इसे फिल करिएगा आप लोग। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया इस फॉर्मूले को रटने की झंझट खत्म है कि नहीं। इसे खुद हम लोग बना सकते हैं। बोला सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में होगा, सेक कॉसेक में होगा। इतना बात क्लियर। बोला यस सर। तो यहाँ साइन है तो इसे क्या लिखोगे सर, साइन कॉस में चेंज होगा। बात रहा साइन का, यहाँ प्लस देंगे माइनस, तो डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला 3π/2 है तो बोला 3π/2 कहाँ होता है, बोला नेगेटिव वाई एक्सिस पे। बोला इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, मतलब कि सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला आया। ठीक है, यानी 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। बोला सर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो बाकी सभी के जगह पे निगेटिव लगाना, इन दोनों के जगहों पे पॉजिटिव रखना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस है तो ये साइन थीटा, पीछे क्या लगेगा माइनस। क्यों, क्योंकि सर ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का रखा है और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, बोला ठीक है। चलिए इसे क्या लिखोगे, टैन है तो ये कहाँ चेंज होगा, कॉट में। ठीक है जी। यहाँ साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। बोला प्लस होगा सर, क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। बोला ठीक है जी। इसे क्या लिखोगे, टैन थीटा। कॉट कहाँ चेंज होगा, टैन में होगा। ठीक है जी। इसे बोलो तो कॉसेक थीटा, लेकिन साइन माइनस होगा क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड में सेक निगेटिव होता है। ठीक है जी। इसे बोलिए सर माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का और थर्ड में कॉसेक निगेटिव होता है। ठीक है जी। चलिए, ओ भाई चलिए 6 नंबर। अब प्लस कर दो वहाँ पे, क्या है साइन 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है जी, कॉस 3π/2 प्लस थीटा टैन
3π/2 माइनस थीटा, माइनस नहीं प्लस, कॉट 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है जी, चलिए जल्दी से इसे भी फिल करिए आप लोग। क्या है ना कि π/2 का मल्टीपल है तो सभी टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ साइन है तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस हो गया माइनस, वो डिसाइड करेगा कि एलएचएस में जो टी रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 निगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये क्या लिखाएगा, कॉस है तो साइन थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, चलिए इसे बताइए क्या लिखोगे, कॉट थीटा साइन क्या लगेगा, माइनस, यहाँ पे बोलो माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये क्या लिखोगे, प्लस में कॉसेक थीटा। ठीक है जी, ये क्या होगा, माइनस सेक थीटा। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। ठीक है, सैन 2π माइनस थीटा कॉस 2π माइनस थीटा tan 2π माइनस थीटा कॉट 2π माइनस थीटा सेक 2π माइनस थीटा कॉसेक 2π माइनस थीटा। जल्दी से इसे फिल करेंगे आप लोग। 8 नंबर, सैन 2π प्लस थीटा कॉस 2π प्लस थीटा tan 2π प्लस थीटा कॉट 2π प्लस थीटा सेक 2π प्लस थीटा कॉसेक 2π प्लस थीटा। ठीक है जी, चलिए आइए समझते हैं। बोला समझना क्या सर, पहले से समझा हुआ है सब चीज़ें। क्या है ना, पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन थीटा ही होगा यहाँ पे। बोला साइन डिसाइड करना होगा कि प्लस होगा या माइनस, तो कौन डिसाइड करेगा। बोला जो एलएचएस में टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। बोला चेक करते हैं। बोला 2π है, 2π कहाँ होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बोला इसमें थीटा घट रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस लगाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। तो लिखो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस के साथ, बाकी सब निगेटिव के साथ होगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये क्या लिखोगे, माइनस कॉस एक थीटा। ठीक है जी, यहाँ बताओ ये भी क्या है, पाई का मल्टीपल के साथ, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ भी क्या लिखाएगा, साइन थीटा। बात रहा साइन का कि प्लस हो गया माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा, तो एलएचएस में जो टी रेशियो प्रेजेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो 2π प्लस थीटा, 2π कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है, कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख लो यहाँ पे 2π और इसमें थीटा को ऐड किया, कहाँ चला आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो धड़ल्ले से लिख दो
कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। इट इज 9 नंबर, नहीं जी, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, बताओ क्या होगा, कैसे लिखोगे इसे? साइन ऑफ माइनस थीटा, इसे क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हो, बोलो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, बोलो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। 0 डिग्री कहाँ होता है भैया? तो यहाँ पे, इसे आप कह सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 इंटू पाई, है कि नहीं? इवन है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 0 यही ना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, बोलो हाँ या ना? बोला यस सर। और इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, तो कहाँ चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, कहाँ चल गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या लिखाएगा? साइन थीटा, साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के रखा है। इसे क्या लिखोगे? कॉस थीटा। सभी टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सबको लिख सकते हो ना ऐसा, 0 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द 0। इसे कह सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, दैट इज पाई का मल्टीपल यहाँ पे है। तो अरे यार 0 को लिख सकते हो 0 इंटू पाई, कोई आपत्ति है क्या? फिर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम बोलोगे कि 0 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू पाई बाई 2। बोला गधे, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे, क्या 0 ऑड नंबर है? तो आंसर इज नो। ऐसे भी आप देखो ना, 0 कहाँ पे बनता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। बोला ठीक है सर, समझ गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस टेन थीटा, एक आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, इसे क्या लिखोगे? सेक थीटा, इसे क्या लिखोगे? माइनस कॉसेक थीटा। तो इसे अब अच्छे पूर्वक से याद रखना। ठीक है, इन सभी फॉर्मूले को क्या किया? याद कर लिया। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो माइनस बाहर हो गया और ये साइन थीटा रहा। ठीक है, सभी में माइनस बाहर हो जा रहे हैं, केवल कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तो माइनस को क्या करता है? खा जाता है। और इसका जो उल्टा है वो भी सेक ऑफ माइनस थीटा हो तो ये भी क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक जी, समझ गया? बोला यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया सेक ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या आएगा? तो बोला सर सेक है तो माइनस को खा जाएगा, इसे क्या लिखोगे? सेक ऑफ 30 डिग्री ही लिखो। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या आता है? सेक ऑफ थीटा के ही बराबर, तो थीटा के जगह पे क्या है? 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? सेक ऑफ 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे? बोला सर इससे माइनस बाहर कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -√3/2। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग किसी भी हायर एंगल पे टी रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ हायर एंगल।
हाइयर एंगल पे अब टी रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं आपसे पहला प्रश्न कर दूं 120 डिग्री पे, जिसे रेडियन में क्या लिखोगे 2π/3। इस एंगल पे सभी टी रेशियो का वैल्यू निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी का। कैसे निकालोगे? जैसे पहला साइन 120 डिग्री, ठीक है जी, इस पे वैल्यू पता करना है। तो क्या करो ना, इसे दो तरीके हैं आपको। एक तरीका तो ये हुआ कि इसे आप लिख दीजिए साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है जी, क्या लिख दो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या समझे, साइन π/2, 90 मतलब π/2 और a प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 30 120 आ जाएगा, है कि नहीं? इसी को ऐसा लिख दिया ब्रेक करके, बोला कोई बात नहीं, और 90 की जगह पे क्या लिख दिया π/2। अब इसे बताओ क्या लिखोगे? तो सर साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 के मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज हो जाएगा, दैट इज cos 30 डिग्री लिखाएगा। बोला बात रहा साइन का, तो चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का है। तो π/2 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? तो π/2 यहाँ पे होगा और थीटा ऐड किया जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3/2। तो यहाँ से आपको पता चल गया साइन 120 डिग्री का मान कोई पूछे तो क्या बोलोगे? √3/2। दूसरा तरीका क्या था कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आ जाएगा ना 120। बोलो, बोला हाँ सर। और इसे क्या लिख दो मेरे भाई, 180 को पाई लिख सकते हैं, पाई डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, माइनस 60 डिग्री। तो साइन पाई माइनस थीटा, सर पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिखाएगा। साइन प्लस होगा माइनस, डिसाइड करेगा जो एलएचएस में टी रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। तो पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ होगा? तो यहाँ पे, इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, कहाँ चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे निकाल सकते हो, पहुँचोगे वहीं जहाँ आंसर है। ठीक है, दोनों से सेम चीज़ें आए, √3/2। ठीक है जी, अगर ये डायरेक्ट रेडियन में ही तुम लिखते तो और आसान हो जाता। जैसे 2π/3 है, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं 120 डिग्री। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करना, नीचे क्या है? 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 में, ऊपर में क्या है? 2π। तो इसे 3 के मल्टीपल में बनाओ। 2π को क्या लिख सकते हो? 3π माइनस पाई, और बाई 3 है तो इसे अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है जी, अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा पाई और ये माइनस π/3। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या जाएगा? साइन थीटा, दैट इज साइन π/3। और ये पाई माइनस थीटा कहाँ पे है? सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा। π/3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा विलासा तमन्ना और कामना हो वैसा निकाल सकते हो। ठीक है, सो सिंपल है। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या आया? √3/2। चलिए अब cos 120 डिग्री का मान निकालो जल्दी से। क्या निकालो? cos 120 डिग्री का मान। cos 120 डिग्री दैट इज, इसे क्या लिख सकते हो? cos 2π/3। जल्दी से निकालेंगे। कैसे निकालोगे? बहुत सारे तरीके हैं।
इसे क्या लिख दोगे अगर यहाँ से निकालते हो तो सर कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या समझें कि कॉस पाई माइनस 60 डिग्री, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई के मल्टीपल के साथ है तो सर टी रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा ही होगा, दैट इज थीटा की जगह पे 60 डिग्री। अब साइन प्लस हो गया माइनस डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा है, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ क्या लगाओगे निगेटिव, तो माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो आपको पता चल गया कि कॉस 120 डिग्री का मान क्या आ गया -1/2। ठीक है जी, अगर यहाँ से निकालते तो क्या आ जाता कि सर इसे हम लोग लिख देते हैं कॉस पाई माइनस पाई/3, तो क्या आ जाता कॉस पाई/3। अब साइन यहाँ प्लस होगा माइनस और डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड में कॉस क्या होता है निगेटिव। अब माइनस कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसे आप ऐसे ब्रेक किए हुए होते कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ होता तो क्या होता कि सर ए हो गया कॉस पाई/2 प्लस 30 डिग्री, तो ये कहाँ चला आता साइन में टी रेशियो चेंज होगा क्योंकि पाई/2 के मल्टीपल है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री। बात रही साइन का, तो पाई/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लगाओगे माइनस, तो माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या समझे कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, या 2π/3 कहिए, इसका वैल्यू क्या आ गया -1/2। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब आप निकालिए tan 120 डिग्री, क्या निकालिए tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री दैट इज आप कह सकते हो 2π/3। क्या होगा, क्या लिख दो ना इसे कि सर tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या हुआ कि tan पाई माइनस 60 डिग्री, क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है जी, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकेंड का, सेकेंड में tan क्या होता है निगेटिव, तो माइनस लगा, tan 60 डिग्री का मान √3, तो -√3 आ गया आंसर। ठीक है, तो क्या पता चला कि tan 120 डिग्री या tan 2π/3 क्या आएगा -√3। आपने tan निकाल लिया, sin निकाल लिया, cos निकाल लिया, बाकी cot निकालने के लिए इसी को रिवर्स कर दो। ठीक है, sec निकालने के लिए जो cos निकाला है उसे पलट दो, cosec निकालने के लिए जो sin निकाला है उसे पलट दो। ठीक है, जैसे cot का पूछता, cot 120 डिग्री क्या बोलेंगे -1/√3। ठीक है, तो तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 120 डिग्री पे वैल्यू आपने निकाल बैठा कॉस का, सेक पूछता तो क्या बताता -2, कॉसेक पूछता तो क्या बताते कॉसेक 120 डिग्री तो 2/√3। ठीक है जी, चलिए अब सेकेंड नंबर 135 डिग्री पे आप निकालिएगा, जिसे रेडियन में क्या बोलोगे 3π/4। ठीक है, sin 135 डिग्री निकालिए, दूसरा cos 135 डिग्री निकालिए, थर्ड tan 135 डिग्री निकालिए,
चलिए जल्दी से निकालने का प्रयास करिएगा। क्या होगा कि सर इसे क्या लिखो ना, साइन 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। 180 में से 45 चला जाएगा, क्या बचेगा 135। तो यही कहानी हो गया ना कि साइन पाई माइनस 45 डिग्री, इसे क्या लिखोगे साइन 45 डिग्री। अब यहाँ साइन प्लस होगा माइनस, डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, दिस इज द पाई, और थीटा को घटाया गया। तो सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस के साथ ही रहेगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। पता चल गया कि साइन 135 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2। चलिए इसका बताइए। तो इसका भी वही कहानी, क्या लिखोगे कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर, इसे क्या लिख दिया कॉस पाई माइनस 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। यहाँ साइन क्या होगा प्लस या माइनस, बोला इससे पूछेंगे कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है, तो बोला सेकेंड क्वाड्रेंट के। सेकेंड में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ क्या लगाओगे निगेटिव। तो क्या आ गया मेरे भाई माइनस ऑफ 1/√2। तो कॉस 135 डिग्री दैट इज कॉस 3π/4 का वैल्यू माइनस 1/√2। ठीक है, चलिए इसका बताया जाए। इसे भी वैसा ही लिख दो, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या जाएगा tan, है ना दोस्त। तो क्या लिखोगे tan पाई माइनस 45 डिग्री, क्या जाएगा tan 45 डिग्री। अब यहाँ प्लस होगा माइनस, तो बोला सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो माइनस लगाया, माइनस tan 45 का मान 1। तो क्या पता चला कि tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया -1। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ दूं कि कॉसेक 135 डिग्री क्या बोलोगे, तो उसे पलटी मार दो, √2 आ जाएगा। सेक 135 डिग्री क्या हो जाएगा -√2। कॉट 135 डिग्री क्या जाएगा मेरे भाई, इसे रिवर्स करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अगला सवाल 3rd नंबर, आप 150 डिग्री पे निकालिए, जिसे आप रेडियन में क्या बोलोगे 5π/6। चलिए तो जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। साइन 5π/6 सेकेंड कॉस 5π/6 थर्ड tan 5π/6। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ऐसा भी निकाल सकते थे कि साइन 135 को 90 + 45 डिग्री लिखकर, है कि नहीं, ऐसा भी निकाला जा सकता था। निकाल के देखिएगा, जैसी आपकी इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो वैसे निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे अब हमने क्या किया कि रेडियन में ही लिख दिया। इसे भी निकालने का तरीका क्या है कि सर नीचे क्या है 6 है ना, तो इसे क्या लिखो, इसे क्या लिखो 6 में, नीचे 6 है तो इसे भी 6 में लिखो, तो क्या लिखोगे 6π - π आ जाएगा 5π, और अलग अलग डिवाइड कर दो, ये रहा। तो क्या आ गया साइन पाई - π/6। ठीक है जी, तो पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रहेगा, तो साइन π/6 लिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ साइन प्लस होगा, माइनस डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, तो पाई - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है,
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन पाई बाई 6 का मान, पाई बाई 6 कहने का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो आपको पता चल गया कि साइन 5 पाई बाई 6 दैट इज साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप मेरे दोस्त, साइन 150 डिग्री लिखकर क्या लिखोगे, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर इसे आपस वही लिखिएगा, 180 को क्या लिखोगे, पाई माइनस 30 डिग्री, साइन पाई माइनस थीटा क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस होगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलिए इसे निकाला जाए तो क्या लिखोगे, कॉस 5 पाई को क्या लिख दोगे, 6 पाई माइनस पाई, और अलग अलग डिवाइड कर दो 6 से, तो क्या आ गया, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6। साइन यहाँ प्लस होगा माइनस, तो ए डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, तो पाई माइनस थीटा टाइप का है, कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाओ, और कॉस ये माइनस एज इट इज लिखा, और कॉस पाई बाई 6 दैट इज कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो माइनस ऑफ √3/2 आ गया कॉस 5 पाई बाई 6 का वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, tan पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देंगे इसे डायरेक्ट। बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोला बिल्कुल लिखेंगे सर, पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, tan पाई बाई 6, यहाँ साइन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। चलिए माइनस tan पाई बाई 6 का वैल्यू, बोलो tan पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज tan 30 डिग्री, बोला 1/√3, तो क्या पता चला, tan 5 पाई बाई 6 दैट इज tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, -1/√3, ठीक है जी। कॉट 150 डिग्री का पूछता था, क्या बोलते हैं, कॉट 150 डिग्री का, तो सर इसे उलट देते, -√3 हो जाता, सेक 150 डिग्री -2/√3, कॉसेक 150 डिग्री क्या जाता, 2, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर, वन 180 डिग्री पे निकाला जाए, दैट इज पाई रेडियन। फर्स्ट साइन पाई, सेकेंड कॉस पाई, थर्ड tan पाई। कैसे निकालोगे, बोला सर साइन पाई को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन पाई प्लस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही आएगा, दैट इज साइन 0 डिग्री, यहाँ साइन प्लस होगा माइनस, डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ होता है और थीटा ऐड किया तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन क्या होगा, निगेटिव लगा दोगे, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब साइन 0 डिग्री का मान 0, -0 दैट इज 0 ही बोलोगे, ठीक है। चलिए इसे भी क्या लिखोगे, कॉस पाई प्लस 0 डिग्री क्या जाएगा, माइनस कॉस 0 डिग्री, और माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो कॉस 180 डिग्री का मान क्या आ गया, -1। tan में देखो क्या लिखोगे, tan पाई प्लस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, tan 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या पता चला, बोलो, बोला सर पता चला ना कि साइन पाई दैट इज साइन 180 डिग्री का मान
जीरो होगा, ठीक है। कॉस 180 डिग्री का मान माइनस पाई -1 होगा, ठीक है। tan पाई का जीरो होगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर? बोला यस सर। अगर आपसे मैं पूछ दूं कॉसेक पाई, या तो कहिए कॉसेक 180 डिग्री, क्या बोलोगे? इसका उल्टा करोगे, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। इसे बोलिए सेक पाई, या तो आप इसे बोलिए सेक 180, क्या बोलोगे? -1 का उल्टा -1। कॉट पाई, कॉट 180 डिग्री, क्या आ जाएगा सर? ए भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से कोई भी हाइयर एंगल पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने क्या देखा? वन 120 डिग्री पे, ठीक है जी। फिर 135 डिग्री पे, 150 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, ठीक है। चलिए, तीन सभी का एक चार्ट बना लिया जाए। इधर रहा है आपका थीटा, दैट इज एंगल, इधर टी रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है जी। और इधर आपका एंगल पहला 120 डिग्री, जिसे आप रेडियन में 2π/3 बोलोगे। 135 डिग्री, जिसे रेडियन में 3π/4 बोलोगे, ठीक है जी। 150 डिग्री, जिसे रेडियन में 5π/6 बोलोगे। 180 डिग्री, जिसे रेडियन में पाई बोलोगे, ठीक है। चलिए, तब इसे याद रखना। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाला था, क्या आया था बोलो? देखो कॉपी में क्या आया था, √3/2, ठीक है जी। साइन 135 डिग्री, दैट इज साइन 3π/4, क्या आया था? 1/√2। साइन 150 डिग्री क्या आया था? 1/2। साइन 180 0, 120 से लेके 180 तक है, ध्यान देना, यहाँ पे 0 डिग्री हुआ, यहाँ पे π/2 दैट इज 90 डिग्री कर सकते हो, और ए रहा है आपका पाई, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है सभी, तो उस पर साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सभी पॉजिटिव आएंगे। बाकी साइन थीटा में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा सभी का वैल्यू निगेटिव आएगा, और कॉसेक थीटा का पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर।
चलिए, तो ये तो बात पता चल गया। जैसे कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, पलटी मार दोगे 2/√3, ठीक है, √2, यहाँ हो जाएगा 2, 0 का उल्टा करोगे तो अनडिफाइंड। साइन और कॉसेक का ही वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। बाकी सभी के वैल्यू क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सभी ये जो 4 टी रेशियो हैं, कॉस, टैन, कॉट, सेक, वो निगेटिव होंगे। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। बताओ कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, बोलो कॉपी में देखकर। बोला सर -1/2 आया था। देखो निगेटिव आया कि नहीं आया, बोला जी सर। चलिए 135 डिग्री पे क्या आया था, तो -1/√2। और कॉस 150 डिग्री पे क्या आया था, बोलो, तो -√3/2। कॉस 180 डिग्री पे -1। चलिए टैन थीटा लिखने के लिए क्या करो कि इनको डिवाइड कर दो, साइन बाई कॉस, या तो फिर आप निकाल बैठे हो उसे देख कर भर दो। क्या है 120 डिग्री पे क्या निकाले थे, इसे डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, -√3। इसे डिवाइड करोगे तो -1, इसे डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, -1/√3। इसे डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 0। tan 180 डिग्री पर वैल्यू क्या आया था, 0। अब इसी को पलट दो, -1/√3, -1 -√3, 0 को पलटोगे तो क्या जाएगा, अनडिफाइंड। तो कॉट पाई पे क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। सेक वाले में क्या करोगे, कॉस का उल्टा कर दोगे, तो -2 -√2 -2/√3 और -1 का उल्टा -1। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को भी अच्छे से चार्ट लीजिएगा, ठीक है, यानी अच्छे पूर्वक से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आप किसी भी हाइयर एंगल पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, पहले से लिख लिया जाए। और जैसे कुछ और एग्जांपल की मैं बातें करूं, इवैल्यूएट फर्स्ट सैन -600 डिग्री, सेकेंड कॉस 405 डिग्री, थर्ड tan 17π/6। चलिए तीनों को पहले निकाला जाए, कैसे इवेल्युएट करोगे। तो जब भी ऐसा हो तो पहले तो इसे क्या लिखो, साइन माइनस ऑफ थीटा, फार्मूला जानते हो ना, माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, -12 हो जाएगा, क्या लिखाएगा, साइन 600 डिग्री। ठीक है जी। अब 600 डिग्री को क्या करो, 360 या तो 180 या तो 90 से डिवाइड मारो। ठीक है, किसी से एक से डिवाइड करो। जैसे आप 360 से इसे डिवाइड करोगे या 180 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 बार में ए चीज़ें चलाएगा। ठीक है जी, यानी इसे आप लिख सकते हो क्या, साइन 3 × 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 540 प्लस 60 600। बोला ठीक है सर। ऐसा लिखने से हुआ क्या मेरे दोस्त, इसे आप लिख दोगे आसानी से 3π प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस, अब ये पाई का मल्टीपल है तो क्या होगा, साइन में ही रहेगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन 60 डिग्री। बात रही कि साइन क्या होगा यहाँ पे, प्लस या माइनस। ये तो माइनस है, इसमें है वो है कि नहीं। बाकी इसे हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं तो इसका साइन क्या आएगा, तो बोला इससे पूछना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं।
तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 3 पाई यहाँ होगा और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो एक और निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है जी। तो क्या आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी कि साइन -600 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सर √3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसे भी निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो, निकाला जाए। क्या आएगा, इसे क्या लिखोगे, देखो 360 + 45, इसे क्या लिख दोगे, cos 360 + 45 डिग्री लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 360 + 40 करोगे तो 400 और 5 405 डिग्री, यानी सीधा सीधा कहिए ना सर, इसे क्या लिख दिया, 2 पाई + 45 डिग्री। ये कहाँ चला जाएगा, cos 45 डिग्री, साइन प्लस होगा माइनस, तो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 2 पाई + थीटा, 2 पाई यहाँ पे है, थीटा ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बात ख़त्म। cos 45 का वैल्यू 1/√2 ये रहा, ठीक है। चलो इसे कैसे करोगे, तो बोला सर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 से डिवाइड होने लायक इसको बनाओ, 17 है तो यहाँ क्या लिखोगे, 18 पाई माइनस पाई, अलग अलग 6 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, tan 3 पाई माइनस पाई/6, पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा, tan पाई/6। अब यहाँ साइन प्लस होगा, माइनस डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है जी। तो 3 पाई माइनस पाई/6, 3 पाई कहाँ होगा, तो सर निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड में tan क्या होता है, तो निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिया, माइनस tan पाई/6 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ओवरऑल क्या आ गया, tan 17 पाई/6 का वैल्यू -1/√3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी हाइयर एंगल पे किसी भी टी रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा भैया आपका पिछला लेक्चर का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 4 की, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी के नाम पे इतना ही करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चंस को निपटाया जाए। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ना सर कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू -4। इस टाइप के सवाल आपके प्रीवियस लेक्चर में करवाया गया था। यहाँ पे क्या है ना कि इन चारों को ऐड करने के बाद क्या आया, -4। इसका रेंज क्या है, तो सर -1 से 1 देने की। इसका रेंज क्या है, -1 से 1 देने की। इसका भी क्या है, -1 से 1 देने की। इसका -1 से 1 देने की। तीनों का कम से कम औकात क्या है, -1 देने की, ठीक है। तीनों का मिनिमम औकात क्या है, -1 देने की, ठीक है जी। तो तीनों क्या करेगा, ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, तब जाकर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बोलो आया ना। -4 लाने के लिए क्या करना होगा, ये चारों को क्या डिलीवर करना होगा, -1 -1, यानी साइन अल्फा भी -1 दे,
साइन बीटा भी -1 दे, साइन थीटा भी -1 दे, साइन फाई भी -1 दे, तब चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना कि साइन अल्फ़ा बराबर -1, साइन बीटा बराबर -1, साइन थीटा बराबर -1, साइन फाई बराबर -1। ठीक है जी, बोलो। चलो, हमें निकालना क्या था इसका वैल्यू, साइन अल्फ़ा का पावर 400, साइन अल्फ़ा का वैल्यू -1, -1 का पावर 400, -1 का पावर इवन, तो वैल्यू आएगा +1। ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बोला सर यहाँ जाएगा +1, यहाँ भी +1 क्योंकि पावर इवन है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, तो 1 + 1 + 1 4 बार लिखा गया है, तो कितना आ जाएगा 4। सभी के पावर इवन है तो -1 का पावर इवन 1 आएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 4। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सीधा पहुंच गए हम लोग होम चैलेंज लेक्चर नंबर 5 का। तो कुछ सवाल दे दिया जा रहा है आपको, इसे घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, इवैल्यूएट फर्स्ट सैन 125 डिग्री, सेकेंड टैन 765 डिग्री, थर्ड सेक 225 डिग्री, फोर्थ कॉसेक 1140 डिग्री, फिफ्थ कॉस 11 पाई/6, टैन 21 पाई/3, 7 सेक 31 पाई/6, 8 कॉट 13 पाई/4, 9 टैन 19 पाई/4, 10 कॉस 31 पाई/2, या 4 कर लीजिए, 11 सैन 17 पाई/4, 12 कॉट -11 पाई/4। ठीक है, चलिए तो इन सभी को इवैल्यूएट करिएगा, और उम्मीद है कि ये सभी आप लोगों से इवैल्यूएट हो जाएंगे। तो आज आपने क्या सीखा कि हाइयर एंगल पे कैसे टी रेशियो का वैल्यू निकाला जाता है, और रिडक्शन फार्मूला आपने देखा। ठीक है जी, ये सब फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्या किए अच्छे पूर्वक से समझ लिया इसे।
आप किसी भी फार्मूले को लिख सकते हो। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। ये रहा, इसे आप लोग अच्छे पूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, इसे अच्छे पूर्वक से याद कर लीजिएगा। आगे बड़े बड़े सवालों में यूं यूज होगा ये सब चीज़ें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।